बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। उसामा साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब, जुमे के रोज एक फैसला किया गया, जो जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है। आप क्या समझते हैं ये इजाफा जो है पाकिस्तान में जो जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा इस हुकूमत में काम किया जा रहा है, खासतौर पर अदलिया के लिए, वो उनको सपोर्ट करने के लिए, आप क्या समझते हैं अदलिया से हुकूमत के लिए कुछ फेवर आएगी? दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है लतीफ खोसा साहब, उनका स्टेटमेंट है कि मुश्किल के दिन खत्म हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल के दिन खत्म हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है, ये तो आपकी बात भी दुरुस्त साबित होती है, आपने भी पेशन गोई की थी कि 20 अक्टूबर के बाद मुश्किलात और रिलीफ मिलता नजर आएगा। अब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने भी ये कहा है, साबिक गवर्नर भी हैं वो, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अदलिया के ऊपर बड़ी कोशिशें कर रही है। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, जजेस के तरीके सिलेक्शन के तरीकेकार में तब्दीली की, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा दिया। आपको लगता है उनको इस बात का डर है कि अदलिया से कोई उनके लिए इस तरह के फैसले आ सकते हैं कि उनकी मुश्किल जो है, हुकूमत जो है मुश्किल का शिकार हो जाए? और दूसरी तरफ ये भी बता दें, क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं आपको? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, तहरीक इंसाफ को तो इस टाइम एक अच्छा इमरान खान का सेकंड कमांडर चाहिए, सेकंड इन कमांड जो है पर्सन चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा से ही आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसका सूरज चढ़ा हो, वो हमेशा मफाद परस्तों और मौका परस्तों और पैराशूटर से भरा होता है, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जबरदस्त मुहिम जो कि इमरान खान को निकालने में हो सकती थी या इन बिटवीन कोई बात करने में हो सकती थी, कोई इतना कद्दावर शख्स ही नहीं था जो ये करता। जो कभी पीटीआई की कोर हुआ करते थे, जो कर सकते थे, वो गंदे अंडे निकले, और जो कोई चार अच्छे थे वो अंदर जो कोई मतलब जो गए और बिक गए वो तो गए, और जो बेचारे गए और बिके नहीं वो आज भी जेलों के अंदर हैं। बिल्कुल। अब उसके अलावा पीटीआई जो है बेचारी किस तरीके से वो करे, तो इसका तो अच्छे टाइम का कोई चक्कर नहीं, इसका अच्छा टाइम तो इमरान खान के अच्छे टाइम से रिलेट किया करें। तो इमरान खान का अच्छा टाइम आ रहा है। आप ये ना पूछा करें पीटीआई का क्या है, पीटीआई की कोई हैसियत नहीं है, ये अपनी हैसियत बता भी नहीं पाए। इनमें अब कहने को सॉरी टू से सही, काफी लोग सुन रहे होते हैं, एमएनएस भी होंगे, एमपीएस भी होंगे, हमारा प्रोग्राम सब सुनते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अपनी कोई परफॉर्मेंस दी है? आप लोगों ने कोई अपना, मतलब चाय के कप में चीनी आती है तो बताती नहीं है कि मैं हूँ। इन्होंने कहाँ बताया कि हम हैं? मतलब पंजाब में कोई ये इमरान खान के रिहाई के लिए किसी किस्म की वो नहीं कर सके। एक जमानत ही थी ना यार, कम ऑन, बंदे मारे उसने, तो दिमाग काम करता है आपका। ठीक है, एक मुलाजिम आया, उसने पूरा कैप्चर कर लिया, वो चला गया, बंदे खाता फिर रहा गंदे। बल्कि आज आपको ये भी बताऊं, ये बड़ी बेईमानी होगी कौम के साथ अगर ये कंपैरिजन ना दिया। 2 जज बाहर के मुल्क गए अभी इस टाइम, एक मदीना में और एक लंदन में। ठीक है जी, एक की हक तलफी हुई और वो अल्लाह के हजूर पेश होने चला गया, दूसरे ने अपनी जॉब की और अपने खुदा को मिलने चला गया। ठीक है जी, हर कोई अपने अपने, वो जैसे कहते हैं ना, खुदा के घर पहुंचा। जो तागूत के नीचे था वो लंदन पहुंच गया, जो इनको था, जिसने जमीनी खुदा बनाया था उधर पहुंचा, जिसने इधर मानता था वो बैतुल्ला पहुंचा। दोनों गए, एक को गंदे अंडे पड़ रहे हैं, और आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ। एक शख्स का मुझे उधर, उसने हमारे रेगुलर व्यूवर ही हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि मंसूर शाह साहब से एक नौजवान आया, उसने जब ये ज़ियारत के लिए जा रहे थे मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे, तो अपने जूते खुद उठाए। तो उसने आके कहा कि शाह साहब आप अपने जूते मुझे पकड़ा रहे हैं। तो आपने कहा कि नहीं, मुझे मतलब जो है मैं कंफर्टेबल हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। समझ रहे हैं? बिल्कुल। अब यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्योंकि कैमरे नहीं थे, वो नहीं था, तो यहाँ सीन देखना चाहिए था कुदरत का। जो ये कहा जाता है कि वो ट्रॉलर है, वो फलां है, आ जाए ना काजी ईसा मदीना में आ जाए। पहले तो
पहले तो इधर आके भी देख ले, ये जो उधर शायान पे या उस पे इल्जाम लग रहे हैं, भाई इधर आके देख लो। ये अल्लाह ताला की दी इज्जत होती है। अल्लाह ताला, आप कमाते हैं जिंदगी में, अपने अमलों से कमाते हैं, और दुनिया बेशक मकाफात है। और एक जज का जूता उठाने के लिए एक नौजवान आगे आ रहा है और एक को जूते मारे जा रहे हैं। ये फर्क बिल्कुल है। उस सारी उसका जो प्रोपेगेंडा है, ये बताना अमानत थी, क्योंकि ये बात मेरे अंदर रह जाती तो आप लोगों के साथ वो थी, क्योंकि मीडिया पे बड़ा आप देखेंगे उसको उठाया जा रहा है कि ये रवैया गलत है, ये फलां है। भाई रवैया गलत का क्या मतलब है? वो पब्लिक प्रॉपर्टी था, उसने पब्लिक के इंटरेस्ट में फैसले देने थे। वो कोई खुफिया एजेंट था जो उसकी बातें आम ना हो, उसके रवैया आवाम क्यों ना दे रिएक्शन चले, वो वजह बताएं। सही बात है। ओ भाई, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना तो कलमे की पहली वो थी। आप कलमा हक से रोक रहे हैं लोगों को, इसका मतलब इस्लाम से हटा रहे हैं। क्या फायदा इक्तदार अल्लाह का, मालिक अल्लाह लिखने का इस आइन में? वैसे तो खैर किसी भी आईनी चीज को उस तरीके से परसू नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी कितनी आपने जो प्रोडक्ट बेची है इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान, और फिर इसमें कलमा कलमा कर रहे हैं, तो फिर कलमा हक कहना तो पहली शर्त है। बेशक और उस पे आप लोग नहीं आते कि हाँ जी वो क्यों क्यों लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। भैया आप लोग आयामा का ख्याल करते हैं ना, आयामा का ख्याल करते। आप लोगों को पता है लोग जाहिल थोड़ी रह गए, अब मीडिया का दौर है। पर लेनी आओ, अदलिया के बेंच बेंच ये सारा कुछ, अदलिया खड़ी थी ना, अब तो और ज्यादा खड़ी है। या अफरीदी साहब का बताया था आपको कि जी। कोई सुनने चुनेगा उस तरीके से नहीं, लाने लूने की नहीं है। ये आसमान से गिरे हैं, खजूर में अटके हैं। इनके पास ऑप्शन नहीं थी। सिर्फ मंसूर साहब का खौफ ऐसा था कि यार इस बंदे से तो जान छुड़ाओ ना, ये तो सुनता ही नहीं है ना। इवन मैं आज आपको बता दूं कि पीटीआई को अगर डील किया गया, आज ये भी ले लें फिर चले, हाँ अच्छा आपने, अगर पीटीआई को इमरान खान को डील किया गया तो उसकी शराइत में से एक ये शराइत भी हो सकती है कि मंसूर शाह वाला आने का रास्ता, तरमीम खत्म करने वाली बात पे नहीं आओगे। आ जाओ, बस ये जो हम कर चुके हैं बस अब ये नहीं, क्योंकि मंसूर साहब तो बहुत खतरनाक है इस मैटर को लेके। और उनको ये भी कन्विंस किया जाएगा फजलुर रहमान से लेके इमरान को, वो तो प्योर जज है, वो तो सुनेगा ही नहीं ना, किसी की भी नहीं सुनेगा। फिर आपको पता है हुकूमत चलानी होती है, थोड़े से तो फ्लेक्सिबल लोग चाहिए होते हैं काइंड ऑफ। और साथ जो अब आ गए वो आसमान से गिरे खजूर में उठ गए, कॉपी पेस्ट। अब आ जाए इस बात पे कि ये मैंने या साहब के उस वक्त भी कहा था कि हाथ हो जाएगा, और ये हाथ हो चुका है। पहली बार ये वैसे ही हाथ हुआ है जैसे मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब लाए थे, बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ ने जब ना की तो इमरान खान के हाथ में दे दी हुकूमत, जैसे जो जिसको लाया उसी ने उसी की डाल पे वो जो किया काटा। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि इस तरह की हक तलफियां जब भी होती हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बुरे निकलते हैं। और अब मकाफात का साल था, तो इस दफा ज्यादा टाइम किसी को मिलना भी नहीं है। कोई कहे ना कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, तो वो नहीं मिलना। आप देख रहे हैं ना, फौरन अंडा पड़ जाता है। अच्छा आप लोग ये सोचे, इस साल के शुरू में नहीं कहा था कि आप सारे मुलाजिम ये कहा करेंगे कि यार पिछले भी तो हुआ करते थे, बिल्कुल पिछले भी तो हुआ करते थे। ये मैंने इस साल की हेडिंग दी थी शुरू में, मैं कहा ये रोएंगे कि हमारे साथ इस मौके पे ये सब हो रहा है, तो ये निशान इबरत बन जाएंगे। मैंने आपको कहा था लोग कब्रें भी इनकी नहीं छोड़ेंगे। अब जो इस फेज में जो जो कल्प्रिट है ना, या तो वो छुप के जिंदगी गुजारेगा, मर गया तो लोगों को पता चल गया ना ये उसकी कब्र है। जो एजिटेशन है, और आपको क्या लग रहा है ये जो इस टाइम जनरेशनल एक वो चल रहा है क्लास, बल्कि पाकिस्तान के कार मुख्तारों को ये समझना चाहिए कि 5 साल के बच्चे से लेके तकरीबन अब तो बूढ़े भी इन्हीं के हो गए, 50 साल की सारी, उस सारी की सारे लैब तो इसी के हैं। तो असल इमरान खान की हुकूमत तो अगले 50 साल तक नहीं खत्म कर सकते आप। बिल्कुल आप समझे ना, आपका आप 70 में हो चले जाएंगे तो आप आपसे पिछला चला जाएगा, 60 वाला उसमें चला जाएगा, 70 में 50 वाला, 60 में 40 वाला, आगे डिकेड वाइज उसको आगे करते जाएं। कितने डिकेड्स, सही डिकेड। बात है। तो इससे कैसे टकराया जा सकता है? ये कब्रें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझदारी इसी में थी, जो कि अब लगता है कि
आपको कुछ दिनों में नजर आनी शुरू होगी, और जो एक्सपायरी थी वो पूरी हो गई, डेफिनेटली वो अपनी जगह। तो बाकी अदलिया बड़ा बेंच बनाएगी, फुल बिल्कुल बेंच ठीक है। में तमीम को उड़ा देगी, इसके भरपूर चांसेस रहेंगे। क्यों? साफ वाजे सी बात है, जो 8 जजेस की अप्रोच थी वो हमारे सामने थी। या अब उसमें जजेस के इजाफे भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद भी उसी माइंडसेट का, बल्कि बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का हामिल है, उसने फिर भी तुन देना है। बिल्कुल ठीक है। और वो इनकी लोगों को शायद ये भी नहीं आइडिया, मैं एक आपको जाती भी बता दूं कि दे आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स बोथ, कट्ठे जिंदगी, कट्ठे काम, कट्ठे चैम्बर, कट्ठे एवरीथिंग। तो अब ये नहीं हो सकता कि इस बात को वो जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। इसीलिए जो जो उनके साइन होंगे उनका, उनकी तरफ से सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाही लगेगा, बेशक आईनी अदालत, बेशक फलानी अदालत, बेशक बिल बेंच व्हाटएवर, जो मर्जी करते जाएं। तो क्या करेंगे? फंस गए। अब ये मुझे ये लगता है कि अब ये चाहेंगे कानूनी कोई ऐसा रास्ता, और उनको कहेंगे कि हमें गिरा दो भैया, बिल्कुल ठीक है। ये पिस्टल पकड़ो ना, हमें मार दो, ताकि हम कल को सियासत कर सकें और कह सकें अमरीकी आए थे, इमरान खान ने डील की अमेरिका से, ये ड्रामे करता रजीम चेंज के, और देख लो अब अमरीकियों ने इसके बिल पेश किए, अमेरिका ही इसको वापस वो कर रहा है। बिल्कुल। और इसने फिर जज अपने ला के हमारी हुकूमत को गिरा दिया था। पाकिस्तान में उस वक्त पेट्रोल यहाँ था, पेट्रोल इसीलिए गिराई जा रहे हैं, जाने के दिन है ना। ये नहीं कह रहे भाई पेट्रोल को तो चलो तुम काबू कर रहे हो, सोना किधर जा रहा है बिल्कुल। बेवकूफो? सोना 240 है इस टाइम, 287 बल्कि 80 से भी क्रॉस कर गया। डॉलर अपनी तरफ से जफा मारा हुआ है डॉलर को, सोना ऊपर जाई जा रहा है। और अपनी तरफ से ये पेट्रोल को पकड़ के अवाम को धोखा देने के चक्कर में कि अपनी लेवी शेवी कम करो, डेट इकट्ठा करो अगली हुकूमत पे। और यही हरकतें होती हैं, हमेशा से यही हरकतें रही हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और बिल्कुल दुरुस्त लगती है ये सारी बातें कि आपने जो आखिर में कहा कि अगर मुआशी तरक्की हो तो उसके मुआशी अशारिये भी बेहतर होने चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।